एपिसोड के स्टार्टिंग में फ्रैंकी सब लोगों से बोलता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी सामने आओ, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि पर वो है कौन। पीछे से नामी बोलती है कि उसने अपना नाम अभी फ्रैंकी बताया था, मतलब कि वो फ्रैंकी ग्रुप का लीडर होगा। जिसे सुनकर लूफी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तो फिर ये वो है जिसने उसॉप को मारा था, और सही से देखा जाए तो फिर इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। और इसके बाद लूफी फ्रैंकी से बोलता है कि सुनो गंदी शक्ल वाले, मैं हूँ लूफी। फिर यहाँ पर गैलीला कंपनी की बिल्डिंग का सीन दिखाया गया, जहाँ पर आइसबर्ग की असिस्टेंट सबसे बोलती है कि आइसबर्ग सैन वो अब खतरे से बाहर आ गए हैं। जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो अच्छा हुआ। और इस सब के बाद वो अंदर आ जाते हैं और आइसबर्ग से बोलते हैं कि हम सब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि आप अब बिल्कुल ठीक हो गए, पर आखिरकार ये सब करा किसने था। आइसबर्ग ये सुनकर बोलता है कि वो दो लोग थे, जिनमें से एक बड़ा सा आदमी था जिसने एक मास्क लगाया हुआ था, और हाँ, दूसरे को तो मैं जानता हूँ, वो एक काले बालों वाली लड़की थी जिसका नाम है निको रॉबिन। फिर यहाँ पर जैसे ही सब लोगों को ये बात पता चली कि आइसबर्ग सैन अब ठीक हो गए हैं, तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया, जहाँ पर वो लूफी से बोलता है कि तो फिर तुम हो स्ट्रॉ हैट लूफी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को मारने की, और क्योंकि तुमने ये करा तो जब तक मैं तुम्हें मार नहीं लेता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जिसे सुनकर नामी उससे बोलती है कि वैसे ये बताओ कि हमारे 200 मिलियन कहाँ पर गए। फ्रैंकी ये सुनकर बोलता है कि क्या वो पैसे तो मैंने खर्च कर दिए। जिसे सुनकर लूफी उससे बोलता है कि तुम पिटोगे, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ, इसलिए जब तक मैं तुम्हें पीट नहीं देता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। यहाँ पर सब लोग फ्रैंकी को देखकर वहाँ से दूर भागने लगते हैं, और यहाँ पर फ्रैंकी अपने मुंह से काफ़ी सारी आग निकालकर उससे लूफी के ऊपर हमला कर देता है। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि शायद वो कोई डेविल फ्रूट यूज़र होगा। फ्रैंकी ये सुनकर बोलता है कि क्या बोला, डेविल फ्रूट यूज़र, और ये कहने के बाद वो पानी में कूद गया। लूफी ये देखकर बोलता है कि ऐसे तो वो मर जाएगा, डेविल फ्रूट यूज़र तो पानी में नहीं तैर सकते। और तभी नीचे से फ्रैंकी उनकी बोट को तोड़ देता है। जिसे देखकर नामी बोलती है कि मैं समझ गई, इसका मतलब कि वो कोई डेविल फ्रूट यूज़र है ही नहीं। यहाँ पर फ्रैंकी ये सब सुनकर बोलता है कि हाँ, तुमने सही बोला, और ये कहने के बाद वो लूफी के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। जिसे देखकर नामी बोलती है कि तुम आखिर हो कौन। फ्रैंकी ये सुनकर बोलता है कि शायद तुम सबको नहीं पता, मैं फ्रैंकी हूँ, एक मॉडिफाइड ह्यूमन। फिर यहाँ पर वापस से आइसबर्ग के कमरे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काकू ये सब सुनकर बोलता है कि निको रॉबिन वो तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में से एक है, तो क्या इसका मतलब उन सब ने ये सब करा। जिसे सुनकर पीछे से वो शिपराइट बोलता है कि हाँ, हो सकता है उन सब ने ये सब इसलिए करा होगा क्योंकि कल हमने उनकी शिप सही करने के लिए मना कर दी थी। आगे से एक शिपराइट ये सुनकर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, हम उन सबको पकड़ेंगे और उनसे जाकर इस बात का रीज़न पूछेंगे कि उनने ये सब करा क्यों, और अगर उनने ये सब करा होगा तो स्ट्रॉ हैट पायरेट तो समझो गए। फिर यहाँ पर शांजी और चॉपर को दिखाया गया, जहाँ पर शांजी चॉपर से कहता है कि देखो, वो सब एक्वा लगुना की तैयारी कर रहे हैं, पर अभी तक रॉबिन चैन हमें नहीं मिली। ओह हाँ, वैसे शायद तुम अपना सामान मैरी पर ही छोड़ आए थे, क्या वहाँ पर वापस से चलना चाहोगे। जिसे सुनकर चॉपर उससे बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं, हम वापस से शिप पर जाएंगे, तुम्हारा शुक्रिया शांची। जिसे सुनकर वो एक स्माइल करता है। फिर यहाँ पर एक आदमी को दिखाया गया जो सीधा आइसबर्ग के कमरे में आ जाता है और बोलता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। स्ट्रॉ हैट लूफी जो कि कल आया था, उसने
और फ्रैंकी ने मिलकर लड़ाई शुरू कर दी है और अब वो दोनों तबाही मचा रहे हैं। जिसे सुनकर वो शिपराइट बोलता है कि उनकी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। पहले तो उनने आइसबर्ग के साथ ये सब करा और अब लड़ाई शुरू कर दी। हमें जाकर उन दोनों को सबक सिखाना होगा। फिर यहाँ पर लूफी और फ्रैंकी के बीच की लड़ाई को दिखाया गया, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं और शिपयार्ड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और लूफी फ्रैंकी से बोलता है कि तुम अब हारने वाले हो। जिसे सुनकर फ्रैंकी लूफी से बोलता है कि दम है तो कोशिश करके देख लो। और तभी पीछे से कोई आकर उन दोनों को दूर गिरा देता है। लूफी ये देखकर बोलता है कि ये किसने करा, ये कौन था। और यहाँ पर होते हैं वो गैलीला कंपनी के शिपराइट, जो लूफी से बोलते हैं कि स्ट्रॉ हैट लूफी, तुमने ये जो भी करा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फ्रैंकी उन सबको देखकर बोलता है कि सुनो गैलीला कंपनी वालों, ये मेरी और लूफी के बीच की लड़ाई है, इसलिए चुपचाप यहाँ से पीछे हट जाओ। जिसे सुनकर वो सब बोलते हैं कि पर ये हमारा शिपयार्ड है, पर तुमने इसे पहले ही तोड़ दिया, इसलिए हम सबको बीच में आना ही पड़ेगा। पर इस सब से पहले तुम लूफी, तुमने ये सब क्यों करा? हम सब ने कल तुमसे झूठ नहीं बोला था, फिर भी तुमने ये सब कर दिया। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? हम तो यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमने सुना कि आइसक्रीम को गोली लग गई है। वो शिपराइट ये सुनकर बोलता है कि मासूम मत बनो, तुमने जो भी करा उसके लिए हम तुम्हें माफ़ नहीं करने वाले। और ये कहने के बाद वो लूफी को अपनी रस्सी से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। और फ्रैंकी ये सब देखकर बोलता है कि तुम सब रुक जाओ, ये मेरी और लूफी की लड़ाई थी। और ये कहने के बाद वो उन सब पर हमला करने लगता है। पर तभी ऊपर से काकू उससे बोलता है कि फ्रैंकी, तुम अभी हमारे बीच में मत आओ, हमारे पास तुम्हारे से लड़ने का बिल्कुल भी समय नहीं। और ये कहने के बाद वो फ्रैंकी को उठाकर उसे दूर फेंक देता है। और दूसरी तरफ लूसी लूफी पर हमला कर रहा होता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला। पीछे से वो शिपराइट लूफी से बोलता है कि कल जो भी हुआ, आइसबर्ग सैन को जिसने भी गोली मारी वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही ग्रुप से था। जिसे सुनकर नामी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर वापस से आइसबर्ग सैन को दिखाया गया, जहाँ पर वो याद करता है कि कल रात कैसे वो मास्क वाला और रॉबिन उसके कमरे में आए और उसे गोली मार दी। और इसे याद करने के बाद वो बोलता है कि पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने ऐसा करा क्यों? क्या ये सब स्ट्रॉ हैट लूफी का कोई प्लान था? यहाँ पर एक आदमी सब लोगों से बोलता है कि आइसबर्ग सैन को पता चल गया कि अपराधी कौन था। और इसके बाद वो बोलता है कि पूरे शहर में ये बात छपवा दो कि वो अपराधी कौन है। और इस सब के बाद वो सब लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट के वांटेड पोस्टर हर जगह पर लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि हम सब इन्हें माफ़ नहीं करने वाले, ये सब अपराधी हैं, इन्हें पकड़ो।